हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। जिसके सर पर चंद्रमा विराजमान है, जिनकी जटाओं में माँ गंगा निवास करती है, जिनके कंठ में विष है, जिनके गले में नाग है और जिनके हृदय में अपने भक्तों के लिए अपार करुणा है, वही देवों के देव महादेव हैं। कहा जाता है कि संसार में भगवान को पाना कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चे मन से शिव को पुकारना कभी कठिन नहीं होता। भोलेनाथ को सोने चांदी का वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव अपने भक्तों की कैसी परीक्षा लेते हैं और जब भक्त हर परिस्थिति में अपनी श्रद्धा को बनाए रखता है, तब स्वयं महादेव उसके जीवन में किस प्रकार प्रकट होते हैं। आइए जानते हैं। श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। एक समय की बात है, ऋषि मुनियों के मन में भगवान शिव की महिमा को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वे जानना चाहते हैं कि क्या भगवान शिव केवल देवताओं के देव हैं या वे अपने साधारण भक्तों पर भी उसी प्रकार कृपा करते हैं। क्या महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या आवश्यक है या केवल सच्चे हृदय से किया गया स्मरण ही पर्याप्त है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महर्षियों ने भगवान शिव की भक्ति का एक अद्भुत प्रसंग सुना। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ी हवेली, न खेती बाड़ी। उसके पास यदि कुछ था तो केवल भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास। वह प्रातः उठता, स्नान करता और गांव के बाहर स्थित एक छोटे से शिवलिंग के पास पहुंच जाता। वह शिवलिंग किसी बड़े मंदिर में नहीं था, एक पुराने वृक्ष के नीचे रखा हुआ था। न वहाँ घंटियों की बड़ी कतार थी, न दीपों की लंबी पंक्ति। भक्त अपने साथ केवल थोड़ा सा जल लेकर जाता और शिवलिंग पर अर्पित कर देता और फिर दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास न धन है, न बहुमूल्य वस्तुएं। मेरे पास केवल मेरा मन है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए। वह प्रतिदिन इसी भावना से पूजा करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, तालाबों में पानी कम हो गया। लोगों को पीने के लिए भी पानी कठिनाइयों से मिलने लगा। ऐसे समय में उस भक्त के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी कठिन हो गया। लोगों ने उससे कहा, तुम अपना पानी शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हो? पहले अपने लिए पानी बचाओ। भगवान को पानी की क्या आवश्यकता है? भक्त मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है कि भगवान को मेरे जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे उनकी आवश्यकता है। मैं जल इसलिए नहीं चढ़ाता कि शिव प्रसन्न हो जाए। मैं जल इसलिए चढ़ाता हूँ क्योंकि इससे मेरा मन उनके चरणों में लगा रहता है। यह सुनकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन भक्त की श्रद्धा नहीं बदली। कुछ दिन बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। उस दिन भक्त को बड़ी मुश्किल से एक लोटा पानी मिला। उसका परिवार भी प्यासा था। घर के लोगों ने कहा, आज यह पानी घर में रखो, आज शिवलिंग पर जल मत चढ़ाना। भक्त कुछ क्षण शांत रहा। उसने अपने परिवार की ओर देखा, फिर आकाश की ओर देखकर बोला, हे महादेव, यदि यह जल मेरे परिवार के लिए आवश्यक है तो इसकी रक्षा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह वही जल लेकर शिवलिंग के पास चला गया। उसने कांपते हाथों से जल शिवलिंग पर अर्पित किया और आंखें बंद करके बोला, भोलेनाथ, मैं आपको जल नहीं दे रहा, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक वातावरण बदलने लगा। आकाश में बादल घिर आए,
ठंडी हवा चलने लगी। भक्त ने आंखें खोली। कुछ ही क्षणों में वर्षा की बूंदें गिरने लगी। फिर वर्षा तेज हो गई। जिस गांव में कई दिनों से पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे, वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए। हर व्यक्ति आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगा, लेकिन उस भक्त की आंखों में केवल आंसू थे। वह शिवलिंग के सामने बैठा रहा और बोला, मुझे पता था मेरे भोलेनाथ मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। तभी उसके भीतर से एक दिव्य अनुभूति हुई, मानो कोई कह रहा हो, भक्त और भगवान के बीच दूरी केवल विश्वास की होती है। जहाँ विश्वास अटूट हो जाता है, वहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों तक पहुँच जाते हैं। कथा में कहा गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा का उद्देश्य भक्त को दुख देना नहीं होता, बल्कि भगवान ये देखना चाहते हैं जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब सुख चला जाता है, जब लोग छोड़ जाते हैं, तब प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। तब क्या भक्त भगवान का हाथ छोड़ देता है, या फिर वह कहता है, हे महादेव, चाहे जो हो जाए मेरा विश्वास आप पर बना रहेगा। यही सच्ची भक्ति है। शिव महापुराण में शिव को अत्यंत करुणामय बताया गया है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि वे अपने भक्त की भावना देखते हैं, उसके साधन नहीं। कोई भक्त उन्हें केवल एक लोटा जल अर्पित करता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता है, और कोई अपने दुख में केवल इतना कहता है, भोलेनाथ आप ही संभालो। महादेव के लिए यही पुकार बहुत बड़ी पूजा बन सकती है, क्योंकि भगवान के सामने वस्तु का मूल्य नहीं, भगवान का मूल्य होता है। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। जब जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो और हम भगवान को याद करें तो वह सामान्य बात है, लेकिन जब जीवन में संकट आए और फिर भी हमारी जुबान पर हर हर महादेव बना रहे, तो समझिए कि हमारी भक्ति मजबूत हो रही है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन याद रखिए, भगवान की चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि भगवान दूर है। कई बार वही मौन हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधकार में रहता है, लेकिन उसी अंधकार के भीतर उसके जीवन की शुरुआत होती है, वैसे ही भक्त के जीवन में आने वाले कठिन समय भी उसके भीतर की श्रद्धा को मजबूत कर सकता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसे इस समय कोई परेशानी चल रही है, अगर आप भी किसी चिंता से परेशान हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही है, तो आज रात शांत मन से भगवान शिव के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए और केवल इतना कहिए, हे महादेव, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसीलिए मेरा हाथ मत छोड़ना। फिर कुछ क्षण बाद शांत रहिए। हो सकता है कि आपकी समस्या उसी क्षण समाप्त न हो, लेकिन आपका मन मजबूत ज़रूर हो जाएगा, और जब मन मजबूत होता है तो इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति पा लेता है। तो भक्तों, आज के अध्याय से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव को पाने के लिए बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा की, निर्मल मन की और अटूट विश्वास की। जिसके मन में शिव है, उसके लिए अंधेरा भी हमेशा नहीं रहता, क्योंकि महादेव की कृपा जब होती है तो बंद रास्तों में भी मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी विश्वास के साथ बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको भगवान शिव की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़ा एक अद्भुत प्रसंग जिसमें भक्ति और कर्म के बीच का गहरा रहस्य सामने आता है। तब तक अपने हृदय में महादेव का स्मरण रखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।